नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे में जो है शिक्षक भर्ती आ चुकी है। 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका बहुत सारे नोटिफिकेशन आप जो है यूट्यूब में ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो यहाँ मैं अलग से और कुछ आपको नहीं बताऊंगी। बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, बहुत सारी सीट्स आई हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ कुछ स्पेशली बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, एज लिमिट कैसा होने वाला है, साथ ही अ, कुछ जो है मैं पॉइंट यहाँ पर आपको बस बताऊंगी कि कैसा मैंने फीस स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है और फिर आगे जो है हम सिलेबस क्या क्या देखेंगे। विशेष रूप से आर्ट एजुकेशन के जो टीचर बनेंगे, जो आर्ट एजुकेशन के टीचर के लिए रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल आज का ये वीडियो मेरा है और बाकी लोग भी जो है इसे ऑलरेडी देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आ चुका है। इसका जो है डेट ये 7 तारीख से फॉर्म फिलअप करना इसका शुरू हो चुका है। लास्ट डेट इसका है 6/2/2025 यानी 6 फरवरी तक जो है 12 बजे के अंदर, 11 बजे के अंदर जो है इसका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्म फिलअप होने के बाद अगर आपको फीस पेमेंट करने में अगर डिले हो रहा है तो आप 7 से लेकर 8 तारीख के अंदर जो है फरवरी का 7 से लेकर 8 फरवरी के अंदर जो है आप फीस दे सकते हैं। और 9 से लेकर 18 जो फरवरी रहेगा वो रहेगा आपका जो एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा है उस एप्लीकेशन को वापस से देखने का, या फिर कुछ अगर उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो करेक्ट आप जो है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच आप कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस आपका जो रहने वाला है वो आपका होगा 500 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने की बात है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो 500 रुपये वो लेंगे, ठीक है, ये जो 500 रुपीज़ वो लेंगे, इसमें से कुछ अमाउंट जो है 400 रुपीज़ को जो है उन्होंने कहा है कि 400 रुपीज़ शैल बी रिफंड इन ड्यू कोर्स डूले डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में जो लोग अपियर होंगे या जो लोग बैठेंगे उनको जो है ये जो 500 रुपीज़ वो ले रहे हैं, वो उसमें से 400 रुपीज़ में से जो बैंक का चार्ज होगा वो काट कर बाकी का पैसा जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से जो सेकंड में हो रहा है कि ये 250 रुपया जो है एसटी एससी के लिए, या फिर जो है आपका एक्स सर्विसमैन यहाँ पर दे दिया गया है। ये देखिए, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, फीमेल और पीडब्ल्यूडी और एसटी एससी माइनॉरिटीज़ के लिए जो है ये 250 रुपये आपसे लिया जाएगा। और ये 500 रुपीज़ जो है ये ऑलरेडी ऑल कैंडिडेट के लिए है। हाँ, एक्सेप्ट जो फी कंसेशन है उनको छोड़कर, यानी जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी आ गया, इन सब के लिए जो है 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एसटी एससी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास यानी ईबीएस को जो है 250 रुपीज़ जो है आपको देना पड़ेगा। 250 रुपीज़ में भी यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि 250 रुपीज़ को भी जो है ये रिफंड करेंगे। जितना भी बैंक चार्ज जो भी लेगा 250 के में अगर 100 रुपया लिया, 50 रुपया लिया या 35, कुछ भी अगर बैंक चार्ज लेता है तो वो लेगा। लेने के बाद जो भी पैसा होगा वो आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, वो देखिए कि बोलता है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेट सीबीटी विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। उन्हें ही जो है ये एग्जामिनेशन फीस जो है दिया जाएगा जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी में बैठेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं बैठे या किसी कारणवश से कोई अगर एग्जाम नहीं दे पाया है, नहीं बैठ पाए, तो उनका फीस जो है रिफंड नहीं किया जाएगा। उन्हीं का फीस रिफंड होगा। इस चीज़ को समझिए कि उन्हीं का फीस जो है रिफंड होगा जो कि एग्जाम देने आएंगे, एग्जाम सेंटर में बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इंपॉर्टेंट एक विषय हो जाता है कि मैंने कोई भी एग्जाम हम देते हैं तो उसका एज लिमिट क्या होगा, कहीं कम या बेसी। अभी तो कोरोना काल है तो इस वजह से जो है एज लिमिट इन्होंने थोड़ी बढ़ाई है। जैसे कि मिनिमम एज जो है इन्होंने 18 रखा है और मैक्सिमम एज जो है इन्होंने 48 रखा है। ठीक है, यहाँ पर सभी को जो है एज लिमिट में कुछ ना कुछ कंसेशन जो है दिया गया है। ठीक है, जैसा कि हम एस टी एस सी का अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है 30, 35, 36, 38 और 43, 48 नहीं, 43 और 48 का जो एज लिमिट है उनको जो है प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हर एक ग्रुप का जो मैंने बहुत सारे जो है वैकेंसीज आई हैं, सभी का जो है एज लिमिट अलग अलग है। किसी का जो है 18 से 33 है, किसी का 18 से 35 है, किसी का 18 से 36 है, 18 से 38 है, या फिर 43 है, या फिर 48 है। तो इस तरह से एज लिमिट मैंने उन्होंने एक ग्रुप बन दिया है। तो उस ग्रुप के अनुसार जो है अपना अपना एज लिमिट, जो अगर एस टी एस सी को बिलोंग करते हैं तो उनको जो है 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी की हम बात करें
तो बहुत सारे पोस्ट आई हैं जिसमें वही 35 का साल का है, 18 से 35 साल का कुछ पोस्ट हैं, कुछ है 18 से 33 का, कुछ है 18 से 36 का, इस तरह के बहुत सारे पोस्ट हैं। तो ओबीसी का जो कैटेगरी होगा उनके लिए जो है 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर उनको दिया जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए जो है यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। और अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं एक्स सर्विसमैन तो उनको जो है 6 साल का कंसेशन यहाँ पर उनको एज लिमिट में दिया जाएगा, ठीक है। कुछ पोस्ट जो है 51 ईयर्स का भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। एसटी एससी से जो है उनको जो है 8 साल का छूट जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और पर्सन विच बेंच मार्क डिजेबिलिटीज अगर कुछ है, पीडब्ल्यू बीडी अगर कुछ है तो उनको जो है यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर वो जनरल कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। अगर वो ओबीसी से जो है तो उनको 13 साल का मिलेगा। अगर वो एसटी एससी से हैं जो तो है उनको 15 साल, यानी 48 से 15 साल गिन लीजिए, 43 से 15 साल, 38, 36, 35 और 33, इन सबको प्लस 15 कर दीजिएगा तो आपको जो है उतने साल तक का आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कैंडिडेट जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के रेलवे स्टाफ के लिए जो है भरने जाएंगे, ठीक है। उनमें जो है जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको जो है अप टू 40 ईयर्स की एज जो है मैक्सिमम लिमिट दिया गया है, ठीक है। और ओबीसी जो है तो है वो जो है 43 एज के लिए, और एसटी एससी जो है 45 ईयर्स के लिए एज लिमिट मैक्सिमम लिमिट जो है उनको रखा गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के लिए। जो कैंडिडेट जो है वर्किंग ऑन इन रेलवे में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, रेलवे कैंटीन में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, इंस्टीट्यूट में है, तो उनको जनरल अगर वो हैं तो उनको जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको जो है 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर वो एसटी एससी से हैं तो भी उनको जो है 5 साल की ही छूट मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर जो बात करें अगर हम फीमेल की, फीमेल कैंडिडेट अगर हैं आप, या फिर अगर आप विडोज़ हैं, कोई डाइवोर्स अगर किसी का हो चुका है, या फिर जुडिशियली सेपरेटेड रह रहे हैं, या फिर हस्बैंड बट नॉट री मैरिड, अगर आप अलग रह रहे हैं लेकिन आपने शादी नहीं की है, ऐसा कोई अगर है, अगर जनरल कैटेगरी में वो पड़ता है तो अप टू 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए रखा गया है। अगर वो ओबीसी में है तो अप टू 38 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज जो है उनके लिए रखा गया है। अगर वो एससी एसटी हैं तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ उनको जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। लेकिन बाकी जो कैटेगरीज यहाँ पर आई हुई हैं, बाकी जो पोस्ट आई हुए हैं, उनकी एज लिमिट जो है जो है वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम डिटेल्स की अगर बात करें तो इसको जो है हम एक बार बाद में लास्ट में देख लेंगे एग्ज़ाम डिटेल, लेकिन इससे पहले जो है हम आपको माने क्या क्या पोस्ट आया है उसका जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या है उस बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्ज़ाम डिटेल्स में फिर वापस आएंगे। बहुत सारे पोस्ट जो हैं आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला पोस्ट आप देख सकते हैं कि कॉमर्स टीचर के लिए है, जहाँ पर पे लेवल जो है आपको 8 दिया जाएगा, पेमेंट लगभग आपका जो है 46,600 करीबन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम एज देखिए आपको दे दिया है, हर एक पोस्ट के पास जो है मैक्सिमम और मिनिमम एज जो है दे दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका क्वालिफिकेशन माने मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है वो भी जो है इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं जैसे कि कॉमर्स है, कॉमर्स मेल का है, यहाँ पे हिंदी है, हिंदी टीचर मेल है, हिंदी टीचर फीमेल है, पॉल साइंस है, बंगाली टीचर है, इंग्लिश मीडियम के लिए बायोलॉजी टीचर चाहिए, बायोलॉजी टीचर चाहिए इंग्लिश मीडियम के लिए मेल। तो इस तरह से मैथमेटिक्स है, और आपका केमिस्ट्री है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है पोस्ट आई हुई है, ठीक है। इंग्लिश है, और जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं, और यहाँ पर साथ ही उनका जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज लिखा हुआ है। बाकी अगर वो एसटी एससी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनको जो है मैंने जो एज लिमिट बताया है उस एज लिमिट से जो है उनको छूट मिलेगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन का भी पोस्ट है, यहाँ पर भी जो उनका मैक्सिमम और मिनिमम एज दे देखिए 18 से 48 दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर टीचर का है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर एक पोस्ट आई है ड्राइंग टीचर की, जो कि मैंने जैसा कि कहा आपको आर्ट एजुकेशन के लिए जो है आज का वीडियो मेरा स्पेशल है। तो यहाँ पर एक पोस्ट आई है, देखिए आप ड्राइंग टीचर की एक पोस्ट आई है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल के लिए चाहिए। पे लेवल आपका 7 होगा, आपको सैलरी दी जाएगी 44,900 के करीब, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है 18 से 48 जो है रखा गया है। यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आपका रहेगा कि एमए इन डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बीए इन आर्ट और आर्ट एजुकेशन में बीए किया हो, या फिर आपका जो है सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स इन विद 2 ईयर्स फुलफिल डिप्लोमा। अगर आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी किया है फाइन आर्ट्स में तो आपको जो है आप ड्राइंग टीचर भरने के लिए एलिजिबल है। या फिर
आपने 12th स्टेज विथ मिनिमम 4 ईयर फुल डिप्लोमा पेंटिंग और जो है फाइन आर्ट्स और पार्ट टाइम डिप्लोमा ऑफ नोट लेस 5 ईयर्स ड्यूरेशन के थ्रू, जो अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर आपने 4 साल का जो डिग्री कोर्स किया है तो भी आप ड्राइंग टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग टीचर के लिए और भी पोस्ट जो है आगे हमें देखने को मिलेगा, जैसे क्राफ्ट टीचर की पोस्ट आई हुई है। ठीक है। 50 नंबर कैटेगरी नंबर 50 में देखिए क्राफ्ट टीचर की पोस्ट आई है, इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए। पे लेवल 7 है, वही 44,900 रुपीज़ जो है आपको मैंने पे शुरू होगा। और यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम में 18 से 48 रखा गया है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका होने वाला है 12th पास होने चाहिए। 2 स्टेज हायर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड के लिए अगर आप पास हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बी नंबर बोल रहा है कि 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, और मैंने कहीं से या फिर आप आईटीआई या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो। 3 नंबर बोलता है कॉम्पिटेंसी टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए आपका जो है टीचिंग स्किल जो है अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है। मैंने इंग्लिश बोलना आपको सही तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मांग रहा है आपके लिए इंग्लिश मीडियम में, तो जाहिर सी बात है आपको जो है इंग्लिश बोलना एकदम फ्लुएंटली आना चाहिए, तो ही आप ये के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये देखिए आपका जो यहाँ पर एक है क्राफ्ट टीचर। ठीक है। ये देखिए ट्रेंड टीचर क्राफ्ट इंग्लिश मीडियम, तो इसके लिए आपको पे लेवल 7 दिया जा रहा है। ठीक है। जनरल के लिए कुल 2 सीट है इसमें। हाँ, एसटी एससी के लिए सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, और टोटल सीट जो है आपकी क्राफ्ट टीचर के लिए 3 निकली है। ठीक है। और हम एक ड्राइंग टीचर का देख रहे थे, तो वहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक और देखिए क्राफ्ट टीचर इंग्लिश मीडियम के लिए एक और चाहिए, जहाँ पर जनरल का 1 सीट है और ओबीसी का 1 सीट है। यहाँ पर कुल 2 सीट जो है निकला है भोपाल में। ये जो है भोपाल रीजन का है, प्रत्येक रीजन का जो है देखने को मिलेगा। ये भोपाल रीजन में जो है जो क्राफ्ट टीचर चाहिए इंग्लिश मीडियम का, उसमें दो वैकेंसी निकला है। और आपको जो है ये है आपका बिलासपुर। ठीक है। ये बिलासपुर का है। बिलासपुर में आपको जो है 3 क्राफ्ट टीचर के लिए वैकेंसी निकला है। हर एक रीजन पकड़ पकड़ के जो है वैकेंसीज इन्होंने इस तरह से निकाली है। यहाँ पर ये देखिए 50 नंबर में फिर से क्राफ्ट टीचर की एक वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर जनरल की 1 वैकेंसी है। टोटल 1 ही वैकेंसी है। ये आपका जो है चेन्नई से आया है। ठीक है। आरआरबी चेन्नई से, रेलवे चेन्नई का जो है रेलवे स्कूल में आपका सिर्फ 1 ही वैकेंसी है, वो भी जनरल की क्राफ्ट टीचर में। ठीक है। गुवाहाटी में देखिए आपका यहाँ पर ड्राइंग टीचर की वैकेंसी जो है आई हुई है। ठीक है। गुवाहाटी क्षेत्र में ये देखिए ड्राइंग टीचर की यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है। एक जनरल की है और एक एससी की है। एक की यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है। सबा की संस्कृत है, मैथ है, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस। यहाँ पर क्राफ्ट की भी वैकेंसी निकली है इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर 4 पोस्ट है क्राफ्ट की। एक जनरल की है, एक एससी की है, एक एसटी की है, एक ओबीसी की है। टोटल 4 पोस्ट है। ठीक है। ये है आपका गुवाहाटी में। बिलासपुर, चेन्नई और गुवाहाटी, इन तीनों जगहों में जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट देखने को मिलती है। करीबन 2, 1, 4 इस तरह की जो है सीट्स जो हैं आपको यहाँ पर देखने हुआ। आपका कितना सीट है, कितने जो है वैकेंसीज आई हैं, कितना वैकेंट करेंगे ये लोग, किस किस क्षेत्र में करेंगे, तो हर एक क्षेत्र का जो है अपना अपना निकला है, और वेबसाइट भी इन्होंने दे रखी है। आप जो है पीडीएफ अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे इन डिटेल में। यहाँ पे हम बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन डिटेल की, तो एग्जामिनेशन मोड जो है आपका यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन जो है आपको 90 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका जो है 1 नंबर कट जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका, आपको पहले ये जो है सीबीटी एग्जाम लेंगे, यानी ऑनलाइन एग्जाम है तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपका इवोल्यूशन होगा लैंग्वेज टीचर्स। फॉर लैंग्वेज टीचर के लिए जो है एक इवोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन 150 होंगे और टोटल मार्क्स जो है 150 रहेगा 8 टीचर्स के लिए। ठीक है। ये सिर्फ टीचर्स के लिए है। और अगर मैंने अगर टीचर्स के अलावा जो और भी वैकेंसीज आई है उनके लिए जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। क्वेश्चन का डिवीजन किस तरह से होने वाला है, तो आपको जो है यहाँ पर जनरल पेपर और जो है सब्जेक्टिव पेपर 2 पेपर रहेगा जो टीचर के लिए एग्जाम देंगे। ठीक है। यहाँ पर जो टीचर के लिए एग्जाम देंगे रेलवे में, उनके लिए 2 पेपर रहेगा, एक जनरल पेपर रहेगा और एक सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। अगर जो लोग टीचर के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जो लोग अदर वैकेंसीज के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल पेपर ही रहने वाला है। ठीक है। आपका यहाँ पर जनरल पेपर जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव पेपर जो है आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। यहाँ पर आपका टोटल जो है क्वेश्चन
क्वेश्चन जो होगा 150 और मार्क्स भी जो होंगे 150, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका जो है, ईच क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर जनरल पेपर में क्या क्या आपका आएगा, प्रोफेशनल एबिलिटी पूछेगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपका क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है आपका पूछेगा 15 नंबर के, 15 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल साइंस आपका रहने वाला है 10 और 10 का रहेगा, यहाँ पे टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर जो है आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पर आपको रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कॉमन, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो मैंने अभी सिलेबस आपको बताया, तो यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या होगा, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब रहेगा। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है आपका, मैथमेटिक्स में जो है आपका नंबर सिस्टम जो आने वाला है, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो, प्रपोर्शन से आएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क से आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से आएंगे, सैम्पल एंड कॉम्पोनेंट, इंटरेस्ट से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस से पूछेंगे तो एनालॉजिकल, अल्फाबेटिकल, न्यू नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप आएगा आपका, ये सब जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपका नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर ऑफ हिस्ट्री इंडियन, और इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक रहेगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज रहेंगे आपके, वर्ल्ड और मैंने जैसे कि वर्ल्ड से रहेगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन आपको जनरल अवेयर से आएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। जनरल साइंस में आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अप टू 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। सीबीएसई सिलेबस का जो 10 क्लास का या 10 क्लास का जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, उसी में से जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये जनरल साइंस में आपके जो है पूछे जाएंगे। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन पैटर्न जो है आपका रहने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो जो है आपको पसंद आता है, और मैंने कोशिश की है कुछ कुछ डिटेल में जो है यहाँ पर आपको बताने की, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है या पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है बाकी अपने दोस्तों तक पहुँच सके और उनको भी जो है इन चीज़ों के बारे में पता कर सके। आप PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके, बहुत लोग जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप भी कर चुके होंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें जो हैं आपको तैयारी से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए।